हमारे देश में पत्रकारों पर हमला होना कोई नई बात नहीं है। यह आम बात की श्रेणी में आता जा रहा है। देश के हर हिस्से और हर इलाके से ऐसी खबरें अक्सर सामने आ ही जाती हैं। पत्रकारों पर हमलों की खबरें अगर छोटे गांव, देहातों या छोटे शहरों में होती हैं तो ज़्यादा कवरेज न हो पाने के कारण ऐसी खबरें ढक छुप भी जाती हैं। पर कई बार ऐसी खबरें नेशनल इंटरनेशनल सुर्खियां भी पाती रहती हैं। देश में न जाने कितने पत्रकार अपनी जान गंवा चुके हैं। आज छत्तीसगढ़ में 2 जगहों पर पत्रकारों के साथ सरेआम हुई मारपीट के वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहे हैं। वीडियो अपनी कहानी खुद कह रहे हैं। एक वीडियो में एक बुजुर्ग पत्रकार को बीच सड़क पर बेदर्दी से पीटने की घटना कैद है। लेकिन कांग्रेस दिया मेरे खिलाफ मैदान में लड़ेंगे वहीं दूसरे वीडियो में पत्रकार खुद अपनी राम कहानी बता रहे हैं। पालिका के पूर्व अध्यक्ष जितेंद्र सिंह ठाकुर और उसके दल बल के साथ यार मैं चाय पी रहा था बिरसी होटल में। दल बल के साथ अपनी गाड़ी में आया। दल बल के साथ गाड़ी में आने के बाद जितेंद्र सिंह ठाकुर कॉलर पकड़ के मारा वहाँ पे। मकबूल खान और आपका महादेवाट का पार्षद, भट्ट, ठेकेदार और अन्य बहुत लोग थे और फिर पकड़ लिए। मेरे को मारते मारते गाली गलौज की माँ बहन पर, मारते मारते फिर थाने तक मारे। यहाँ तक थाना के अंदर तक मारे, यहाँ थाना तक मारे। जी जी हाँ, एक ये सब थे नहीं थी क्या है, लेकिन थाने के अंदर तक मारे। और ये तक मैं पब्लिक से व्यवहार किया, फिर बचाव करके पब्लिक यहाँ की जनता देखती रही। सबके पास वीडियो होगा। तो आपको अभी चोट आया है? कहाँ चोट आया है ना, सब जगह मारे हैं तो होगा ना चोट भाई। क्या मेडिकल होगा, जांच होगा। मारपीट का कारण क्या है? मारपीट कुछ मतलब नहीं, मैं तो चाय पी रहा था होटल में संचालित। आपने कोई खबर वबर छापा? हाँ, मैं कंटिन्यू में भ्रष्टाचार के खिलाफ लिख रहा हूँ, नगर पालिका के खिलाफ। उससे नगर पालिका बुखला गई है और है ना, उसी कारण है ये मेरा टारगेट बनाया था लग रहा है और मैं शिकार हो गया हूँ, है ना। आज एक पत्रकार साथ ऐसा हो रहा है तो कल पूरे छत्तीसगढ़ पत्रकार सेफ नहीं है। मैं मुख्यमंत्री है ना भूपेश बघेल से मैं है ना अनुरोध करूंगा कि है ना पत्रकारों को सुरक्षा दिया जाए और सब भाई को एक चार का गार्ड दिया जाए, है ना, जितने पत्रकार हैं। नहीं तो सबके घर में सब ऐसी होगा। मैं आज मेरे साथ हुआ है, आज कल आप लोग के साथ होगा। वैसे तो पत्रकारों पर हमले के पीछे कई तरह के कारण गिनाए जाते हैं, पर ज्यादातर मामलों में एक बात कॉमन होती है और वह बात यह होता है कि स्थानीय स्तर हो, जिला स्तर हो या राज्य स्तर हो, वहां चल रही किसी गड़बड़ी को अपने समाचार संस्थान के माध्यम से उजागर करना। ऐसे मामलों में जिन गड़बड़ियों को उजागर किया जाता है उससे प्रभावित होने वाले लोगों को ये बातें नागवार गुजरती हैं और इसका प्रतिफल ऐसे रूपों में सामने आया करता है। हालांकि ऐसे मामलों में स्थानीय प्रशासन, सरकारों का सहयोग पत्रकारों को नहीं मिला करता है और न ही अपने समाचार संस्थान का भी वाजिब सहयोग मिल पाता है, जिस कारण से ऐसी घटनाएं रुक नहीं पाती हैं, चूँकि दोषियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई अक्सर नहीं हो पाती है और ऐसी घटनाएं भी लगातार बढ़ती जा रही हैं। शिशुपाल सूरी विधायक है, उसका प्रतिनिधि है, अपने आप को प्रतिनिधि कहता है। शिशुपाल सूरी के खिलाफ मैं कई दिनों से खबर लगा रहा हूँ, रेत माफिया के खिलाफ खबर लगा रहा हूँ, जिसमें इनकी स्पष्ट भागीदारी है। तो उसको गुस्सा लेके वो जो है वहीं पे पिस्तौल निकाल के लगा रहा है थाने में। ये पुलिस थाने के कैमरे में भी रिकॉर्ड हुआ होगा, सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुआ होगा। तब मैं और मेरे कुछ पत्रकार साथी थाने के भीतर जाके बैठे कि शायद हमारी वहाँ रक्षा हो जाएगी। तो थानेदार बोले आप रिपोर्ट लिखाओ और यहाँ से निकलते बनो। तो ऐसी स्थिति में मुझे तो लगा नहीं कि थाने में सुरक्षा हो पाएगी, क्योंकि थाने के भीतर वो लोग बार बार घुस के मारने की धमकी दे रहे थे और गाली गलौज कर रहे थे। तो थाने के बाहर जैसे ही मैं बाहर निकला हूँ, अपने साथी मेरे को बुलाया कि बोले हम लोग इकट्ठा सुरक्षित, मेरे को वो लोग सुरक्षित पहुँचाएँगे। तो मेरे साथियों के बुलाने पे मैं थाने का गेट जैसे ही पार किया हूँ, मेरे साथ मारपीट चालू हो गया है।
मारपीट करने वाले नगर पालिका अध्यक्ष जो अपने आप को नगर पालिका अध्यक्ष अभी भी बोलता है, जबकि उसकी पत्नी है। कोलिया जितेंद्र सिंह ठाकुर जो पुराना गुंडा रहा है वो है। गणेश तिवारी जो जिला बदर रह चुका है कांकेर में, वो सारे लोग जानते हैं, वो है जिसके खिलाफ मैं समाचार लिख ही रहा था। जो पहले से कोमरे ने जो है 2 दिन पहले मेरे को फ़ोन में धमकी दी थी, मैंने सबको बताया था, फ़ोन फेसबुक में सब लिखा हुआ था। ये सारी जानकारी कांकेर के पुलिस को, प्रशासन को था। मैं कह रहा हूँ कि मेरे ऊपर जो आज मारपीट हुआ है वो नगर की जनता को चुनौती है कि अगर इस मामले में सबके सब साथ नहीं दिए तो एक एक आदमी की इसी तरह की पिटाई होगी। इसलिए मैं नगर की जनता से आह्वान करता हूं, पूरे प्रदेश भर के पत्रकारों से भी आह्वान करता हूं कि 2 तारीख को जो हमारा कलेक्टर के खिलाफ आंदोलन था उसको ये लोग प्रभावित करने के, वो सारे भ्रष्टाचारी, सारे दुराचारी, सारे कांग्रेस के गुंडे एक हो गए हैं जो अवैध कारोबार का संचालन कर रहे हैं, जो अवैध माफिया का संचालन कर रहे हैं, वो सब के सब एक हो गए हैं। तो मैं सारे पत्रकारों से निवेदन करता हूँ कि इस आंदोलन में हमारा साथ दें और मेरे मारपीट को लेकर ज़्यादा चिंता मत करें। मैं अभी स्वस्थ हूँ, मैं ठीक हूँ, मगर जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की मैं मांग करता हूँ। जब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी मैं भूख हड़ताल करते रहूँगा, चाहे घर में रहूँ चाहे बाहर में रहूँ, मैं कोई खाना वाना नहीं खाऊँगा। सरकार ने पत्रकार सुरक्षा कानून की बात की थी। सरकार ने धोखा दिया। आज 2 साल बीतने जा रहे हैं। रुचि गर्ग और विनोद वर्मा जैसे पत्रकारों को हमने वहाँ सरकार है करके हम भरोसे में रहे, मगर आज 2 साल सरकार का बीत गया है। बाकी 3 साल में उस पत्रकार सुरक्षा कानून देंगे भी, उसके पहले इस 2 साल में उन्होंने 5 साल में भारतीय जनता पार्टी ने पत्रकारों को जितना जेल भेजा था उससे ज़्यादा उन्होंने 2 साल में भेज दिया है। भूपेश बघेल सरकार में किसी भी पत्रकार के खिलाफ कभी भी रिपोर्ट दर्ज हो जा रही है। अभी भी जब मैं यहाँ अस्पताल के बाहर खड़ा हूँ तो उन्होंने उन गुंडों को फिर थाने में बुला लिया है कि कमल शुक्ला के खिलाफ आप एक काउंटर रिपोर्ट लिखा दो। तो काउंटर रिपोर्ट लिखा के इस तरह से आप गुंडागर्दी को प्रोत्साहन दे रहे हो। खुलेआम पिस्तौल लेके एक आदमी थाने में घुसा हुआ है, आप सारे पत्रकार साथियों ने देखा होगा, वो पिस्तौल निकाल के बार बार दिखा रहा था और लहरा रहा था। तो ये स्थिति हो गई कांकेर की और पूरे प्रदेश की, और भूपेश बघेल का राज्य है। तो मुझे ज़्यादा उम्मीद नहीं है, मगर फिर भी मैं अपने पत्रकार साथियों पर भरोसा करता हूँ, हम लड़ाई लड़ेंगे और जीतेंगे। और मुझे मरने का डर नहीं है। उन गुंडों को मैं इस संदेश दे दीजिए तो और आए मेरे को, और इस बार लात घूसों से नहीं, छोटे मोटे हथियार से नहीं। मेरे सिर में कुछ हथियार से मारा गया है, मगर छोटे मोटे हथियार ना लाएं, वो लोग बड़ा हथियार लाएं। इस तरह से गुंडागर्दी अब थोड़ा स्तर खराब हो रहा है तुम लोगों का। कांकेर वाले इतने गंदे गुंडे हैं करके बाहर के लोग हंसेंगे, पिस्तौल चलाओ।